जय मां। हे जगत जननी, सबको सद्बुद्धि प्रदान करे और सबको सुखी रखें, ऐसी कामना मैं आपसे सभी भक्त जनों के लिए करता हूं जो आपकी सेवा में लगे हुए हैं, जो आपको याद करते हैं, जो आपके नाम से रोते हैं। हे मां, उनका कल्याण करना। अयि गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते, गिरिवर विंध्य शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते, भगवती है शिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते, जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते, सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते, तनुजनिरोषिणि दुर्मदशोषिणि दुर्मदमोहिनि चोषकरे। जय माता दी, जय मां कामाख्या। जब मनुष्य के पास में कष्ट आते हैं तो चारों तरफ से कष्ट आते हैं, क्योंकि उसके ग्रह नक्षत्र खराब हो जाते हैं। महादशा खराब हो जाती, शनि की 7.5 चलने लगती है, अंतरदशा भी खराब फल देती है और मनुष्य को धीरे धीरे वो जकड़ लेते हैं ग्रह नक्षत्र, क्योंकि ग्रह नक्षत्रों को सजा देने का अधिकार दिया गया है। पुण्य का फल देने का भी अधिकार है और सजा देने का भी अधिकार है। अब प्रश्न हमारे सामने ये आया है कि एक महाशय जी है, उनने लिखा है कि मुझे मेरे व्यवसाय में बहुत नुकसान हो रहा है, मेरा व्यवसाय चल ही नहीं रहा है और बहुत दिक्कतें आ रही है, धीरे धीरे मैं कर्जे में भी डूब गया और बीमारियों ने घेरा डाल लिया है। मतलब अलग अलग प्रकार की लाइलाज बीमारियां हो गई हैं, जैसे शुगर हो गई, बीपी हो गई, शुगर हो गई, थायराइड हो गया। इस प्रकार की लाइलाज बीमारियों ने मुझे जकड़ लिया है और घर में बहुत झगड़े होने लगे हैं। सुख शांति चैन सब खत्म हो गई है। पता नहीं, कर्ज वाले फोन पे फोन लगाए जा रहे हैं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ रास्ता बताओ। तो ये जो समस्या है, ये समस्या ग्रह नक्षत्रों के साथ साथ आपकी तंत्र बाधा भी हो सकती है। तो पहले तो ये पता किया जाए, जिनने भी ये समस्या लिखी और अन्य मनुष्यों की भी ये समस्या हो सकती है, तो ये देखा जाए कि क्या व्यवसाय धीरे धीरे बंद हुआ है या एकदम बंद हुआ है, और जब से व्यवसाय में नुकसान होना प्रारंभ हुआ है उसके बाद से क्या आपको या आपके परिवार के किसी सदस्य को गंदे सपने आना प्रारंभ हो गए? क्या कोई प्रेत दिखने लगा, कोई अदृश्य शक्ति सपने में दिखने लगी, शमशान दिखने लगा, जलती चिता दिखने लग गई, या कोई मरा हुआ व्यक्ति दिखने लगा आपको, या सांप ज्यादा दिखने लगे? क्या हो रहा है ये अवश्य चेक किया जाए पहले तो। यानी सबसे पहले जब भी तंत्र विद्या की वजह से यदि आप परेशान होते हैं तो स्वप्न आता है, और तंत्र विद्या की वजह से चलता चलता बिजनेस बंद हो जाता है, आप ऋणी हो जाते हो और बीमारियां भी तंत्र की वजह से ही लगती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके ऊपर किसी ने कोई तंत्र कर दिया हो, क्योंकि घर की सुख शांति अमन चैन खत्म हो जाता है, बीमारियां लग जाती है, धीरे धीरे ऋण चढ़ जाता है और धंधा बंद हो जाता है। ये उसी के लक्षण होते हैं। परंतु फिर भी हो सकता है आपके ग्रह नक्षत्र भी खराब हो, शनि की ढैया आ गई हो, शनि की 7.5 आ गई हो, ऐसा कोई ग्रह आ गया हो जो आपको ऋण चढ़ा रहा हो और बिजनेस में लॉस दे रहा हो। तो जिनके साथ भी ऐसी समस्या है
एक बार और मैं समस्या बोल देता हूं कि धीरे धीरे बिजनेस बंद हो गया, नुकसान पे नुकसान होता जा रहा है और बीमारियां ने घेर ली है, बीमारियां भी लाइलाज बीमारियां लग गई है, घर में झगड़े टंटे ज्यादा हो गए हैं, घर में सुख शांति बिल्कुल भी महसूस नहीं होती है और भोजन करने की इच्छा भी नहीं होती है। जो प्रश्न हमारे सामने आया इससे तो हमें यही लग रहा है कि कोई न कोई तंत्र विद्या हो गई है। फिर भी अपनी संतुष्टि के लिए आप चाहें तो सर्वप्रथम अपनी जन्म पत्रिका आप किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से चेक करा लें कि कौन सा ग्रह की महादशा वर्तमान में चल रही है, किसकी अंतरदशा चल रही है और अंतरदशा में भी प्रत्यंतर दशा किसकी चल रही है और वो 3 ग्रह क्या नुकसान करने वाली स्थिति में तो नहीं है, बीमारियां देने वाली स्थिति में तो नहीं बैठे हुए हैं। ये अवश्य प्रश्न कर लें। पहला प्रश्न करें कि महादशा, दूसरा प्रश्न है अंतरदशा और तीसरा प्रश्न है प्रत्यंतर दशा। ये 3 दशा के बारे में ज्ञान करें। फिर इन तीनों ग्रह की स्थिति देखें अपने लगन चार्ट में कि वो कौन सी भाव में बैठे हुए हैं। क्या ऋण वाले स्थान पे बैठे हैं, क्या राहु के साथ बैठे हुए हैं या 6, 8, 12 भाव में तो नहीं बैठे हुए हैं, तो फिर तंत्र विद्या नहीं है, तो फिर ग्रह नक्षत्रों का दोष है। तो ये पहले आप चेक करवा लें। फिर इसके संबंध में जब तक तंत्र नहीं कटेगा आप कोई भी उपाय करेंगे वो काम नहीं करेगा आपका, इसलिए हम उपाय नहीं बता रहे हैं। और यदि ग्रह नक्षत्रों की वजह से है तो ग्रह नक्षत्रों की शांति कर लीजिए। कौन कौन सा ग्रह आपको परेशान कर रहा है उन सब ग्रह के 1.25 लाख जप करवा करके दशांश हवन कराना अत्यंत आवश्यक है। यहां मैं अत्यंत शब्द यूज कर रहा हूं, इसका मतलब मस्ट कंपलसरी है कि दशांश हवन करना जरूरी है। और हवन कैसे करना है, जप कैसे करना है, किस दिन जप करना है, कौन सी चीज से हवन करना चाहिए, किस समय पे हवन करना चाहिए, यह भी आपको ध्यान रखना होगा नवग्रह की शांति करते समय। यदि इस संबंध में आपको कोई ज्ञान चाहिए तो हमारे द्वारा नवग्रह शांति कैसे करें यह किताब लिखी हुई है। यह किताब आप हमसे देवराधा ट्रस्ट से व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश देकर के ये किताब आप प्राप्त कर सकते हो। जय माता दी, जय मां कामाख्या। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रहा शांति करा भवंतु। इस मंत्र को भी आप अभी से, आज से ही रोजाना 5 माला जप करना प्रारंभ करें। एक घी का दीपक लगा लें, एक तेल का चौमुखी दीपक लगा लें और जब तक जप करें ये चलते रहना चाहिए। कोई आसन की आवश्यकता नहीं है, हो तो बहुत अच्छी बात है। कोई दिशा देखने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप बैठना चाहें तो पूरब दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा में बैठ सकते हैं। किसी मंदिर में बैठ के करोगे तो ज्यादा अच्छा फायदा होगा, जहां पर शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता होगी। नदी किनारे बैठ करके जप कर सकते हो, शमशान में बैठ के जप कर सकते हो, पुलिया पे बैठ के जप कर सकते हो, परंतु शांति वाली एकांत स्थान में बैठ करके करोगे तो बहुत अच्छी बात है। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रहा शांति करा भवंतु स्वाहा। ये मंत्र बोलते हुए आपको हवन भी करना है। जितना जप किया है उसका दशांश हवन करना आवश्यक है। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय मां भगवती आद्य शक्ति भवानी।